मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इंग्लिश का चैप्टर 4 लेंगे जिसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल द आयरन मैन ऑफ इंडिया। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है उनके बारे में अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे और समझेंगे। इसमें लर्निंग पॉइंट जो है सरदार पटेल बर्थ एंड चाइल्डहुड, हिज एजुकेशन एंड करियर, हिज कंट्रीब्यूशन अवर कंट्री, है ना। इन तीनों पॉइंट पे अपन आज समझेंगे। आउट ऑफ द लव Out of the love and veneration on the whom the title the Iron Man of India and the Sardar were the bestowed by the people who gave up the chosen career for the flight of his country, freedom, who followed what he spoke and they never deviate from the path of the honesty. A lion among men he is Vallabhbhai Patel. Even as a child, Vallabhbhai Patel extended the great courage in the act and the numerous stories about the cottage act when he was a small boy. He once suffering from the bubonic plague that gave him a boil has but hastened as the boy of the tender age. What are you waited for? The Iron Man will be cold. Hurry up, share the boil, said little Vallabhbhai bravely. When the man still did not do it, the boy himself picked up the rod and burned the boy without showing any trace of pain on his face. This brave boy, Vallabhbhai Patel, was born on 31st October 1875 in Nadihat, a small village in Gujarat, to जावर भाई पटेल एंड द लादबाई। अब जो है वल्लभ भाई पटेल जो हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन है भारत में वो काफ़ी बड़ा है। और बेसिकली ये गुजरात से बिलोंग करते थे। और वल्लभ भाई पटेल जो है ये उप प्रधानमंत्री मतलब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट भी रहे हैं, ठीक है। होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी रहे हैं आज़ादी के बाद, ठीक है। आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद इन दोनों ही पहलुओं में वल्लभ भाई पटेल का बड़ा ही गहरा संबंध है भारत को लेके। इनका जो जन्म हुआ था वो 31 अक्टूबर 1875 में हुआ था, जो कि गुजरात का एक छोटा सा गांव है नंदान, वहाँ पर इनका जो है वो जन्म हुआ था, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल का, जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। Young Vallabhbhai Patel was the intelligent and the hard-working student. He cherished ambition of the become the better the leisure but ambition. He had to study in England, but his family could not afford the undergrad. Vallabhbhai borrowed the book of the someone lawyer and the studies of their judgment. वल्लभ भाई पटेल जो हैं बचपन से ही काफ़ी होशियार और होनहार विद्यार्थी रहे हैं, काफ़ी मेहनती भी रहे हैं। इस चीज़ को देखते हुए उनके पापा ने जो है उनको इंग्लैंड भेजा पढ़ाई करने के लिए। वहाँ से वकालत इन्होंने करी थी, लॉ करा था वहाँ से जजमेंट में। ही इट डिडंट पास डिस्ट्रिक्ट प्लेडर एग्ज़ाम बट इट absolutely has no facility to begin the practice. With the help of friend Vallabhbhai Patel had their room in the town called Bohra in the Gujarat and the street law. Vallabh became the leading lawyer by then. He was married and he two children. इनके जो हैं दो बच्चे रहे हैं, ठीक है। और इनके जो पिताजी का नाम है वो है जावर भाई पटेल एंड माताजी का नाम है लादबाई। Vallabhbhai kept saving money to achieve his future ambitions. Soon we arrived and he made all necessary preparation to the England. और इंग्लैंड जाने के बाद इन्होंने काफ़ी अच्छी पढ़ाई करी। और जो इनके ब्रदर थे विथाल भाई, वो यहाँ पर रह के माता पिता की सेवा कर रही उन्होंने। और ये जाके इंग्लैंड में पढ़ाई करके वकालत करके फिर वापस रिटर्न आए और देश की भागदौड़ को संभाला, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल वॉज अ मैन ऑफ आयरन मैन विल बी वन डे। और जो सरदार कहते हैं इनको, बारदोली की जो महिलाएं थी वहाँ पर आंदोलन चल रहा था और ये इनके समर्थन में गए थे, तो वहाँ की महिलाओं ने इनसे खुश होकर इनको सरदार की उपाधि दी थी। और आयरन मैन की भी उपाधि इनको मिली है वहीं से, ठीक है, क्योंकि इनके काम बड़े ही अच्छे थे और सटीक थे, ठीक है। In 1910
1910 में 1910 में वल्लभ भाई पटेल लेफ्ट द इंग्लैंड टू स्टडी लॉ टू डू मिडिल टेम्पल ही स्टूड फर्स्ट इन द ब्रिटिशर एट द लॉ एग्जामिनेशन विल द रिटर्न ऑफ द इंडिया एंड द स्वदेशी मूवमेंट वॉज द इज पीक वल्लभ भाई वॉज द डीपली इंस्पायर्ड द गांधी जी वर्ड थ्रू गेव और प्रैक्टिस लॉ टू टेक इन द फ्रीडम स्ट्रगल ही आस्क्ड द पीपल नॉट टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल run by the British government. He founded the Gujarat Vijay Path Education Children to make them the properties and the start time. अब 1910 में क्या हुआ था कि जो स्वदेशी मूवमेंट था वो अपने पीक पर था और यह सुनकर के गांधी जी ने शुरू करा है। इस वजह से गांधी जी को ये अपने नेतृत्व में मानते थे और अच्छा ही लीडर मानते थे। तो इस वजह से इंग्लैंड से वापसी करके फिर ये भारत लौट आए थे। बारदोली जो सत्याग्रह हुआ था वो 1928 में हुआ था और वहाँ की जो जनता थी वहाँ पे इनको सरदार की उपाधि दी थी और ये जो आंदोलन था वो रेवेन्यू टैक्स के आधार पर था। वी विल डाई रेदर देन द इनजस्टिस सेड द फार्मर पटेल वॉज विद इन द villages day the night insurance cottage in the people and the irrigation of Vallabhbhai Patel come to the now the Sardar Vallabhbhai Patel Ferry aboard the Indians and the prevent the British he was the sent to prevent twins in the 1930 on the 15th August 1947 freedom drawn on the India Sardar Vallabhbhai became the deputy prime minister of independence India. There was the more than 550 princely state in the country at the time. Sardar requested to rule all the princely state to join hand to form a united India. Some of the Maharajas and the Nawabs be similar to the patriotic while the other state want to be ruled their noun state with his effort. Their great achievement earned him the title of Iron Man of India. Vallabhbhai Patel suffered a heart attack and passed away 15 December 1950. अब क्या हुआ था कि जब आज़ाद हुआ था भारत 15 अगस्त 1946 में 15 अगस्त 1947 में, तब भारत देश की जो मंत्रिमंडल का गठन किया गया था वो मंत्रिमंडल का गठन में यह उप प्रधानमंत्री का पद उन्होंने स्वीकार किया था और जो 550 प्लस रियासतें थी उनको एकीकृत करते हुए भारत में उनको विलय कराया था। मतलब भारत में राजा महाराजों की उपाधियाँ ख़त्म कर दी थी और उसके बाद यह भारत में ही उसको जोड़ दिया था। ठीक है, नवाब और महाराजाओं का पद ख़त्म कर दिया था। इस वजह से इनको द आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और वल्लभ भाई पटेल की जो मृत्यु थी वो हार्ट अटैक से हुई थी 15 दिसंबर 1950 में। ठीक है, संविधान लागू होने के ठीक महीने भर पहले इनकी मृत्यु हो गई थी। संविधान लागू जो हुआ था वो 26 नवंबर 1950 में लागू हुआ था, पर बन के तैयार हो गया था, उसके पहले ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये जो ग्रेट लीडर है, जो ग्रेट लीडर वल्लभ भाई पटेल है, इनके बारे में हमने इस चैप्टर में जाना है शॉर्टली। ठीक है, काफ़ी अच्छे व्यक्तित्व वाले ये व्यक्ति थे और इनके बारे में जाना अपन ने। ठीक है, थैंक यू।